Hi friends, today I will teach you various type of number. First, natural number. ओके, फर्स्ट आपको बता रहा हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? विच नंबर स्टार्ट विथ 1। ओके, विच नंबर स्टार्ट विथ 1 लाइक 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट तक, बस इतना, दैट्स इट। ओके, आपका सेकंड आता है होल नंबर। ओके, सेकंड आपका क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या है? विच नंबर स्टार्ट विथ 0 लाइक 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस एक फ़र्क है कि होल नंबर में 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। यानी जितने आपके होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं 0 को छोड़कर। ओके, और सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। बस इतना सा फ़र्क है इन दोनों के बीच में। थर्ड मैं आपको बताऊंगा इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर क्या होता है? ठीक है, देखो इवन नंबर क्या है, बच्चों से अगर पूछा जाए कि इवन नंबर क्या है तो वो बस बता देते हैं कि जो 2 के टेबल में आए वो इवन नंबर है। बट अगर आपके पास कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आप कैसे बताओगे इवन नंबर है या नहीं है? तो उसके लिए सीधा सा आप क्या कह सकते हो, नंबर एंड विथ 0 2 4 6 8। ओके, सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर है तो उसके लास्ट में अगर 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो इवन नंबर है। ठीक है, मैं एक और तरीका बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको ऑड नंबर बताऊंगा। ओके, ऑड नंबर क्या होता है? नंबर एंड विथ 1 3 5 7 9। ओके, जो संख्या 1 3 5 7 9 से ख़त्म हो, ठीक है, यानी लास्ट में कौन सा नंबर होना चाहिए? 1 3 5 7 9। ओके, वो ऑड नंबर है। ठीक है, मैंने कहा था एक और तरीका बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हो कि कोई नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, कोई भी नंबर है आपके पास, ठीक है, तो उसको आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, और 2 से डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर आपका 1 आता है तो वो ऑड नंबर है, और अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो वो इवन नंबर है। दैट्स इट। प्राइम नंबर, विच नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। यानी वो संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 1 और वो संख्या स्वयं। एक जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और टू में केवल 2 फैक्टर हैं, 2 एंड 1, यानी ये केवल 2 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। ऐसे सारी संख्याएं हैं 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ओके, और जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो आपका 2 है। और एक चीज़ और पूछता है, इवन प्राइम नंबर, तो वो भी आपका 2 है। और पहला आपका ऑड प्राइम नंबर जो है वो 3 है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या हिंदी में, और प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या है आपका? विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। ओके, यानी जिसके 2 से अधिक फैक्टर यानी गुणनखंड होंगे। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, वो आपकी क्या है? कंपोजिट नंबर है। आपका स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर है यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो आपकी 4 है। ठीक है, जैसे 4 क्या है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, और अपने आप के टेबल यानी 4 के टेबल में भी आता है। ऐसे 6 आपका क्या है, 3 के टेबल में आता है, 1 और 6 के बजाय।
फिर 8 भी ऐसे ही है। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, किसी न किसी के टेबल में एक और इटसेल्फ को छोड़कर भी किसी न किसी के टेबल में ज़रूर आती हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो वो 9 है। ठीक है, क्या है, 9 है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। इससे पहले आपके जितने कंपोजिट नंबर है सारे के सारे क्या हैं, इवन है। और ये पहला नंबर है जो ऑड है और कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, नाउ आई विल स्टार्ट को प्राइम नंबर। विच नंबर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी ऐसा नंबर जिसमें केवल एक को छोड़कर कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका HCF क्या हो, 1 हो, यानी HCF ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका 7, 11, अब इसका आप HCF निकालोगे या कॉमन फैक्टर देखोगे तो 1 के बजाय और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 2, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, 13, 15 हो गया, यानी ऐसा कोई भी नंबर जिसका HCF 1 हो या उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक को छोड़ करके। ठीक है, नाउ विल आई स्टार्ट ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है, विच प्राइम नंबर हैव डिफरेंट ओनली 2। ठीक है, यानी ऐसा 2 प्राइम नंबर हो जिनमें केवल 2 का डिफरेंस हो, जैसे 2 and 5, 11 and 13, 17 and 9। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स मतलब पूर्ण अंक, यानी पूरा अंक, पूर्णांक, यानी आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, एन इंटीजर्स इज ए नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट, यानी बिना किसी फ्रैक्शनल वैल्यू के। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है, जैसे कि आपका -5, 4, यानी इसमें सारी माइनस की भी संख्या आती हैं और सारी प्लस की भी संख्या आती हैं और 0 भी इन्वॉल्व है। हाँ, इसमें एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब आपको पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो ये जो वैल्यूज़ हैं सारी आपकी इधर इनफाइनाइट तक, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जाए तो ये आपकी इनफाइनाइट तक क्या है, सारी नेगेटिव इंटीजर्स। और जो 0 होता है आपका ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। ठीक है, इंटीजर्स में 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ओके, और कुछ क्वेश्चंस में हम सुनते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, नेगेटिव ऑड इंटीजर्स या पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो इधर जितने भी नंबर्स हैं ये पॉजिटिव ऑड और इवन का ग्रुप है। ठीक है, यानी 1, 3, आपको इवन और ऑड तो पता ही है। ठीक है, तो उसमें आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर भी ये सारे के सारे। अब जैसे मैं नेगेटिव ऑड इंटीजर्स की बात करूं तो -1, -3, -5, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात करूं तो 1, 3, 5। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट रेशनल नंबर। बट रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं 3 टॉपिक और क्लियर करना चाहूँगा। ओके, फर्स्ट टॉपिक है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो नंबर डेसिमल के बाद में 2-4 नंबर के बाद में एंड हो जाए। ठीक है, यानी एक फाइनाइट नंबर के बाद में वो एंड हो जाए, जैसे कि यानी नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट डिजिट होती है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होती है वो फाइनाइट होती है। जैसे कि आपने लिखा 0.2536, आपने ये लिखा। ठीक है, या कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5.3216, कोई भी नंबर ले लें। तो ये नंबर क्या है आपका, 2 या 4 या 5 अंक के बाद में ये डेसिमल के बाद में एंड हो जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि रेशनल नंबर में हम इसको यानी फ्रैक्शन वैल्यू में इसको चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे, 2, यहाँ हमने पॉइंट लगाया 2536 अपॉन पॉइंट के नीचे 1 और 1, 2, 3, 4 0 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे इसको भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लिखा
और 1 2 3 4 जीरो लगा दिया, मतलब इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सेकंड आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकंड क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो पॉइंट के बाद में रिपीट होते जाते हैं। जैसे आपने देखा 3 3 3 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये क्या है आपका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होगा और नंबर रिपीट होते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही नंबर हो, ठीक है। 2 5 2 5 2 5 2 5 ऐसे भी हो सकते हैं, या 3 4 डिजिट हो सकते हैं जो बार बार रिपीट हों, या कितने भी डिजिट हों जिनको हम गिन सकें और वो नंबर रिपीट होते हों, ठीक है। कुछ समय के बाद में वो नंबर रिपीट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। इसको भी हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अगर आप 9th में कर चुके हैं, 9th क्लास पढ़ चुके हैं, तो आपने इसको पढ़ा होगा कैसे आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ टॉपिक कुछ और है। ओके, आपका थर्ड आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर होते हैं, यानी वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे, कुछ अंक के बाद में वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले सकता हूँ 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे क्या होगा? ये बढ़ता चला जाएगा। आपने देखा पहले 1 है, फिर 0 के बाद 1 है, फिर 0 0 के बाद 1 है, फिर 0 0 0 के बाद में 1 है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, नंबर की रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब इस तरह की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह का सीक्वेंस ही होना चाहिए। आप 0.1235736543213 कुछ भी ले सकते हो, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है कि आपको यही नंबर लेना है, ठीक है। तो वो आपका क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक यही नंबर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज इट इन फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, ठीक है। हम इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। इसलिए मैंने इसको पहले क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैं अभी जब आपको इरेशनल नंबर पढ़ाऊँगा तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती, इसलिए यहाँ पे आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़रूर जानना चाहिए। नाउ आई विल स्टार्ट रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होती है? जिसको आप हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? ओके जी, रेशनल नंबर। तो द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ओके, and q is not equal to 0 and also no any common factor between p and q। यानी ऐसी कोई संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके और q कभी 0 ना हो। यानी p क्या है? अंश है, और q क्या है? हर है। तो हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एंड नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, ठीक है। p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ओके। ये शर्त है रेशनल नंबर होने के लिए। अब एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, इसमें एग्जाम्पल के लिए आप क्या लिख सकते हो? कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे 1/2 है, 3/4, ठीक है, 5/7, 9/8। ये सारे क्या हैं? आपके फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, ठीक है, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। तो ये सारे क्या हैं? रेशनल नंबर है। हाँ, 0 भी क्या है आपका? पूछा जाता है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लगा सकते हैं ना, 1 अपने आप। यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये तो नहीं कहा गया है p इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो कहा गया है ना q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 आपका क्या है? रेशनल नंबर है, ओके। कोई भी नंबर हो, 2
ये भी रेशनल नंबर है बिकॉज वी कैन राइट 2/1। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। ओके, शायद समझ में आ गया होगा आपको। और जैसा कि मैंने अभी इससे पहले आपको नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पढ़ाया है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जितने भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले हैं, यानी टर्मिनेटिंग जो है वो तो रेशनल नंबर है ही, ठीक है। जैसे कि आपका आ गया 0.576, तो ये तो आपका रेशनल नंबर है बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q लाइक दिस। ओके, सो इट इज़ रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ से हमने पॉइंट को हटा दिया, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। एंड ऑल्सो वी कैन राइट 0.3333 लाइक दिस। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इसको भी हम 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं ये आप क्लास 9th में पढ़ोगे या पढ़ चुके होगे, ठीक है। अब आपका बचता है लास्ट टॉपिक, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आपका बचता है इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किस, जी, इरेशनल नंबर। विच नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या है, आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, तो वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर हैं वो क्या हैं, आपके इरेशनल नंबर हैं। जैसे कि 0.01, 001, 0001, इस तरह के जितने नंबर होंगे आपके, या 0.2542621234, कुछ भी लिखते चले जाओ, कभी एंड नहीं होगा और कभी भी ये रिपीट नहीं हो, तो ये क्या है, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है पाई। कुछ जगह मैंने सुना कि पाई इक्वल टू 22 में क्या होता है, 7, ठीक है, 22/7। तो ये तो इरेशनल नंबर क्यों होता है, ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए। बट ये जो है आपकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। वैसे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142, ऐसे करके, मतलब बहुत लंबी वैल्यू होती है। पूरा मुझे इसके आगे नहीं पता है, बट इसके आगे क्या होती है, बहुत लंबी वैल्यू होती है, और उसी का अप्रॉक्सीमेशन करके 22/7 लिख देते हैं, ठीक है, इसलिए ये इरेशनल होता है। ओके, तो मेरा टॉपिक जो वेरियस नंबर सिस्टम टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ नंबर जो था आज का, वो ख़त्म हो गया। फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। देखो, कोई 100% कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, हर बंदा 0 से स्टार्ट करता है। तो मैंने भी एक नई कोशिश की है। अगर आपको मतलब इसमें कोई मिस्टेक आती है या आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या जो